ये हमारा इजरा और सर्फ का जो है सेशन शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है आपके पास वो है बै, बा या ऐन। ये लिखिए बै, ये आपको लफ्ज़ लिखना है बा या ऐन। तो आपने एक लफ्ज़ लिखा है बै, बा या ऐन। अब आपसे सवाल नंबर 1 ये है मेरा कि क्या है बै जो है ये असल में क्या है। असल इसकी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये जैसे मस्दर है, मुश्तक है, जामिद है, ठीक है ना, उनमें से क्या है। आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए इसका। मस्दर है। और कौन कौन इसमें मुत्तफ़िक है कि ये मस्दर है। मस्दर है ये, अपने से सोच के बताना। आप बताओ मस्दर है, मस्दर है, आप बताओ मस्दर है। आप तो बता ही दिए, आप बताओ मस्दर है। मदीना आप बताइए मस्दर है, आप बताइए मस्दर है। ठीक है, अब आप ये बताइए मस्दर की पहचान हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपने ये बता दिया मस्दर है तो जाहिर सी बात है हम आपसे क्या पूछेंगे अब कि मस्दर की पहचान हम अरबी में कैसे करेंगे, उर्दू में कैसे करेंगे। उर्दू में जिसके आखिर में ना आता हो मस्दर का। अच्छा, इसका माना क्या है, किस तरीके से आपने पहचान लिया। बेचना, बेचना माना आ रहा है, यानी इसके आखिर में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। उर्दू में अगर ना आएगा, या आपने कहीं पढ़ा है या खाली अपने से कह रहे हैं। देखो अब ये आपको समझ में आ गया क्यों। आपने जैसे ही, क्योंकि इसको पढ़ रखे हैं, मस्दर मुश्तक जामिद जहाँ पर है तो मस्दर में ये लिखा हुआ है, उर्दू में उर्दू के तर्जुमा में क्या आता है, आखिर में ना आता है। तो आपने इस तरीके से मस्दर पहचान लिया, नहीं पहचान लिया, तो आपने पढ़ लिया इसलिए आपको आ गया। तो बेचना इसका माना है और ये मस्दर की अलामत है, ठीक है। और दूसरी अरबी में कैसे पहचानेंगे इसको, तनवीन से कैसे। जामिद में भी तनवीन आती है ना, जैदुन, जैदुन में भी तनवीन आ गई। आप बताएं, कोई भी बताएं, आप बताएं ये मस्दर की अरबी में कैसे पहचान करेंगे। आप बताएं मस्दर को अरबी में कैसे पहचान करेंगे। आप बताएं मस्दर की अरबी में कैसे पहचान। उर्दू में तो ना आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अरबी में पहचान करने का तरीका क्या है। हाँ, पहली बात तो ये है कि उर्दू में उसका मायना पता होना चाहिए। अगर उर्दू में उसका मायना हमें पता चल गया, ना आ रहा है, तो पता चला कि ये क्या है, मस्दर है। दूसरी बात ये है कि अगर वो मस्दर होगा और वो सुलासी मुजर्रद होगा तो उसके ना बीच वाला जो कलमा रहता है वो साकिन रहता है। जैसे कि आप समिआ से मस्दर क्या बनाएंगे, समउन, समझ गए ना। आप अगर ज़रबा से बनाएंगे तो ज़रबुन, समझ गए। नसरा से बनाएंगे तो नसरुन। अगर आप जो है बा से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बैउन, जो कि असल में है ये, है ना। तो बैउन का ऐन कलमा जो है वो क्या है, साकिन है, ठीक है। मेरा सवाल नंबर 2 आपसे ये है, आपसे इसमें ऐन कलमा क्या है। बा या ऐन में, बैउन में ऐन कलमा क्या है। ऐन कलमा क्या है, ऐन कलमा कौन सा, या है। शब समझ गए ना, ऐन कलमा क्या है, या है। अच्छा ये बताइए इसका असली मादा क्या है, क्या। बा या, पूरा बताओ, मुफरद तरीके से बताओ। बा या ऐन इसका क्या है, असली मादा है। अच्छा ठीक है, हम ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे कि सरफियों ने कितने वज़न को मुकर्रर किया है, वो सब तफसील आपको याद ही है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए सवाल नंबर 3 मेरा ये है आपसे कि बताइए बैउन सश अक़साम में क्या है। ये से अक़साम में क्या है, से अक़साम में बताइए। से अक़साम में आप बताइए, मदीना।
आप बताएं। फ़ेल नहीं है जी, आप बताएं। इस्म है। अच्छा ये इस्म क्यों है? फ़ेल भी तो हो सकता है, क्यों? अलामत इसम अलामत इसम क्या है? तनवीन। तनवीन। ठीक है, ये से अक़साम पढ़े हो ना? जी इस्म की 3 किस्में आती हैं, ठीक है। से अक़साम, शश अक़साम, हफ्त अक़साम। तो से अक़साम में ये इस्म है। दूसरी चीज़ हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि पहली बात तो इसमें तनवीन आ रही है, इसलिए इस्म है। दूसरी वजह यह है क्योंकि मस्दर मुश्तक जामिद, ये इस्म की किस्म है ना, जी तो इस्म है, समझ गया ना? जी तो ये इस्म हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए शश अक़साम में क्या है? किससे सवाल करूँ? शश अक़साम में क्या है? आपसे सवाल करूँ, आप बताइए। सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद। अच्छा ये सुलासी मुजर्रद क्यों है? शाबाश। जिसमें 3 हरूफ हों वो क्या होगा? सुलासी मुजर्रद। अच्छा ये 3 हरूफ तो किसी में भी आ सकते हैं, तो वो से अक़सामी वो शश सुलासी मुजर्रद ही होगा। अच्छा असली हरूफ हों ये बोल रहे हैं? अच्छा आप बताइए, सही बोल रहे हैं ये? ठीक है ना? इसलिए मैं सबसे एक एक करके पूछ रहा हूँ ताकि सबको याद हो जाए ना इस तरीके से। अच्छा अब आप ये बताइए हफ्त अक़साम में क्या है ये? हफ्त अक़साम। बैउन जो है या हफ्त अक़साम में क्या है? इसके ऐन कलमा में क्या आ रहा है? ऐन कलमा में थोड़ा सोचा करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐन कलमा में या। अब क्या है? हफ्त अक़साम बताओ कौन कौन सी हैं? सही, महमूज़, मुज़ाअफ़, अजवफ़, नाक़िस, रफ़ीक़। अच्छा सही की तारीफ़ करो। सही वो उसके इल्लत ना हो और यानी कुछ भी ना हो, ठीक है। महमूज़ की तारीफ़ करो। महमूज़ इसमें हुर्फ़ इल्लत नहीं। महमूज़ का मादा निकालो। महमूज़ का हा मीम ज़ा, हा हमज़ा क्या हो मतलब? हमज़ा। समझ गए? महमूज़ में क्या होता है? महमूज़ हमज़ा है ना, समझ गए? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये तो महमूज़ की तारीफ़ बता दी, अजवफ़ की मिसाल की तारीफ़ क्या है? मिसाल वाव और लाम। वाव और लाम। मिसाल जिसके शुरू में इसके शुरू में वाव या हरूफ इल्लत हो। हुर्फ़ इल्लत हो। हरूफ इल्लत कितने हैं? 3 कौन कौन से? अलिफ, हमज़ा, नहीं अलिफ वाव या। अलिफ वाव या, उनमें से ठीक है ना। मिसाल में क्या होता है? शुरू में हमज़ा, शुरू में क्या होता है? हरूफ इल्लत होता है। तवज्जो है आपकी? अच्छा अजवफ़, अजवफ़ किसे कहते हैं? अजवफ़ हाँ मज़ा आ रहा है? अजवफ़ किसे कहते हैं? मिसाल में शुरू में होंगे, अजवफ़ में कहाँ होंगे? दरमियान बीच में। क्या चीज़ क्या होंगे? हरूफ इल्लत। यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है देखो? अजवफ़ बीच में आ रहा है ना, या बीच में आ रहा है ना, तो अजवफ़ हुआ नहीं हुआ? समझ गए? माशाअल्लाह। अच्छा चलो नाक़िस की भी तारीफ़ सुना दो। नाक़िस नाक़िस मिसाल में शुरू में हो, ऐन में दरमियान में हो और नाक़िस में आखिर में हो। समझ गए? अच्छा लफ़ीफ़ किसे कहते हैं? लफ़ीफ़ जिसमें 2 हर्फ़ इल्लत, जैसे उसकी मिसाल दो। उसकी मिसाल कौन देगा जी? वलीयुन। ये किस अच्छा लफ़ीफ़ की कितनी किस्में हैं? अच्छा मतलब रुकिए
जी बताएं। ये सिर्फ शैतानी करेगा बस, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लफीफ़ की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? मफरूक मकरून। शाबाश। अच्छा जो इन्होंने बताया तो वो मफरूक था, मकरून था? मफरूक। शाबाश। क्योंकि हरफ इल्लत कहाँ थे? एक ही साथ दो। एक ही साथ होंगे तो हरफ इल्लत मतलब बीच में कुछ और के साथ। हाँ, मफरूक का मतलब मफरूक मतलब मिला हुआ। मिले हुए। मफरूक में मादा क्या है? मफूल। मफरूक में असली मादा क्या है? असली मादा जी, मतलब इसके असली हरूफ क्या है मफरूक के? मफरूक में फ़र्क। फ़र्क का मतलब क्या है? फ़र्क मतलब फ़र्क। जुदा जुदा, मतलब हरफ इल्लत कैसे हो? समझ गया ना? तो इस तरीके से समझ लेना। मफरूक का मतलब जुदा, फ़र्क, और फ़र्क का मतलब जुदा जुदा। हुरूफ इल्लत कैसे होंगे? और मकरून बचा उसको तो आप बता ही देंगे फिर कि मिले हुए हों। समझ गए? तो मफरूक का मतलब जुदा जुदा। तो हरफ इल्लत वलीयुन में क्या है? वाव अलग है और या अलग है, लाम बीच में आ गया, वाव अलग हो गया, या अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया नहीं हो गया? मकरून की मिसाल दो। मकरून की मिसाल जैसे तय्युन, ठीक है, तय्युन, तय्युन, ठीक है। तय्युन में दो या एक साथ आ रही ना? तय्युन, तय, तो ये मकरून हुआ नहीं हुआ? मफरूक मकरून समझ में आ गया? लफीफ़ मकरून, लफीफ़ मफरूक, दो किस्में हो गई जी। तो बैउन ये क्या है? नाकिस। नहीं, मिसाल, मिसाल कैसे कहते हैं? अजवफ़। अच्छा मैं आपको अजवफ़ के थोड़े करीब ले जाता हूँ। अजवफ़ जो है ना, ये जॉब से बना है, जॉफ। जॉफ का मतलब आता है पेट। क्या आता है? पेट। और पेट कहाँ होता है? बीच में होता है ना। पता चला अजवफ़ के हुरूफ कहाँ होंगे? बीच में होंगे ना। समझ गए? तो हुरूफ इल्लत कहाँ पर हो? बीच में, तो क्या होगा? अजवफ़। समझ गए? जी। माशाल्लाह। अच्छा तो आपका ये सवाल मुकम्मल हुआ। आपने ये तो बता दिया मसदर है, ठीक है। मसदर की तारीफ़ क्या है? मसदर की दूसरे से भी मिलकर बना। दूसरे से मसदर जो ठीक है, मुज़म्मिल से होता है। मसदर क्या है? वो मसदर जिसमें वो खुद किसी से ना हो, जिससे दूसरे कलमा मुश्तक बनते हो, और वो खुद किसी से ना बने। मसदर वो है जिससे दूसरे हरूफ बनते हों, वो ख़ुद किसी से ना बना। ठीक है भाई, जी। फिर मुश्तक की तारीफ़ अलग है, जामिद की तारीफ़ अलग है, ये देख के आएंगे आप कल, ठीक है। अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे है, इसकी माजी की गर्दान किस तरीके से होगी? भाई उन से। शाबाश, पढ़ो। बाअद कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस। शाबाश, इसका तर्जुमा क्या होगा? बेचना माना आता है इसका। बाअद का तर्जुमा? शाबाश, बेचा उसे एक औरत ने। बिल्कुल बेझिझक बताएं, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब घबराहट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा इसका असल मादा तो आपने बता दिया, शश अक़साम, हफ्त अक़साम भी बता दिए, मस्दर भी बता दिया। ये से अक़साम में क्या था? इसम की तारीफ़ क्या है? जो अपने माना पर मुस्तक़िल दलालत करने न करने के एतबार से नहीं, तो ये चलो आप बताओ, इसम की तारीफ़ क्या है? वो कलमा जिसका माजी माजी मुजाहिर। ठीक है भाई, इसम की तारीफ़ बताओ मस्त मदीना, इसलिए याद रखो, जहन बिल्कुल हाजिर रखना है, ठीक है। हाँ, इसम की तारीफ़ चलो बढ़िया बताओ, इसम की तारीफ़ क्या है? इसम का वो कलमा जिसमें माजी हाल या मुस्तक़बिल का माना। अस्तगफिरुल्लाह। आप बताएं कोई इसम वो कलमा जो अपने माने पर खुद दलालत करे, किसी और किसी कलमे का मोहताज
ना हो। जैसे कि जैद अपने माने पर खुद दलालत कर रहा है, किसी कलमे का मोहताज में से कोई ज़माना वही ना पाया जाए। ठीक है, ये इसम की तारीफ़, इसम फ़ेल हर्फ की तारीफ़ पूरी देख के आएंगे। ठीक है, कल इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं। मेरे पास एक लफ्ज़ है। अच्छा, इसका असली मादा क्या है? असली मादा ही बता दिए ना आप। ये बाब कौन से बाब से हैं? ये आप बताएं पहले, ताकि आपसे शुरुआत हो जाए। ये बैउन नसरा यंसुर से। आप बताइए। ये कौन से बाप से? आप बोल रहे समिया यसमऊ, ठीक है। आपने बोला नसरा यंसुरु, चलो ठीक है, हम अब आपसे इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। ये बताइए, आपने कहा समिया यसमऊ, इसका असली मादा निकाल करके इसको लेकर आइए ना इसके वज़न पे। असली मादा निकालो बाआ का। बाआ का असली मादा, मतलब असली मादा से मुराद इसकी असल निकालो। बाआ असल में क्या था? बाआ, बाआ असल में क्या था? माजी, माजी बनाओ, माजी। बाआ, बा या आइन, बा या आ था ना, बया, बया। अच्छा, बया किसके वज़न पर आ रहा है? समिया के वज़न पे तो आ नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि समिया में क्या है? यहाँ पे या आइन कलमा क्या है? मकसूर है। आइन कलमा क्या है बेटा? मकसूर है। तो इस पे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फ़तह आ रहा है। तो मतलब समिया से तो हो नहीं सकता। फिर किस बाब से? नसरा से। ठीक है, आपने नसरा से बताया। अब इसका मुज़ारे भी हमें देखना पड़ेगा। फिर इसका मुज़ारे क्या है? यबीउ। असल में क्या है? यब, यब येउ, यब येउ, यब येउ। और यब येउ के वज़न पर क्या आएगा? यस रीबू। यंसुरु तो आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर आइन कलमा पे क्या है? पेश है, और यहाँ पर आइन कलमा पर कसरा है। तो एक हो गया हमारे पास बाया, दूसरा हो गया यब येउ। किस वज़न पे आ रहा है ये? ज़रबा यज़रिबु। तो किस वज़न? समझ गया ना? तो ये असल में ज़रबा यज़रिबु से। अब अच्छा चलो बाआ की तालील कर दो। बाया असल में क्या था, फिर क्या हो गया? असल में क्या था? अरे बाबू, बया असल में, बाआ जो है असल में बया था, फिर बाआ कैसे हो गया? तवज्जो से, कौन सा कायदा जारी हो, सब थोड़ा ध्यान रखो। ये इसमें हो रहा है या साकिन से पहले ये अजवफ़ वाबी, अजवफ़ के जो कवायद हैं उनमें से पहला कायदा क्या है? वो वाव या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ़्तूह। तो किससे बदल देते हैं? हमज़ा से बेटा, अलिफ से बदल देंगे। कवाला से, बया से। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, समझ गए, आप भी समझ गए। इसलिए कवायद भी मतलब याद होने चाहिए, है ना? आ गए ना कवायद भी। अच्छा, यबीउ असल में यब येउ था, फिर ये कैसे यबीउ हो गया? वो वाव या मुतहरिक, यहाँ पर वाव या मुतहरिक है, या मुतहरिक है बेटा? यबीउ या साकिन है ना बेटा? यबीउ बा या ज़ेर बी या साकिन है ना? तो आपका तो कायदा ही रद्द हो गया। यबीउ असल में क्या था? यब येउ था। अच्छा ठीक है, हाँ, वाव या मुतहरिक है, या मुतहरिक है, शाबाश। या यब येउ, जी। फिर क्या हुआ? अलिफ से बदल देना। यहाँ तो अलिफ से बदलेंगे नहीं ना। यबीउ, यहाँ तो बाद में या साकिन हो जा रहा है। चलिए आप बताइए। यब, यबीउ असल में यब येउ था, फिर यबीउ कैसे हो गया? चलो ठीक है, आप बताएं मदीना। या की हरकत माकद में लेकर शाबाश। कौन सा कायदा है अजवफ़ का? देखो
नहीं भाई, सबसे सवाल होना है थोड़ा, नहीं तो ये फिर करेगा नहीं। अरे तुमसे पूछूंगा फरहान भाई जी। अजवफ़ का ये दूसरा कायदा है, वाव या मुतहरिक उनसे पहले हरफ सही साकिन हो, तवज्जो, हरफ सही साकिन हो तो वाव या की हरकत नकल करके माक़बल को दे देते हैं। अब ये या साकिन हो गया तो यब युउ था यब युउ हो गया। समझ में आया कायदा जी। अजवफ़ के कायदे निकालो, हाँ वही ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये मतलब एक लफ्ज़ पूरा होगा, मैं रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर देता हूँ।